हेलो दोस्तों, बैंक्स डिटेल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि डिजिटल करेंसी क्या होते हैं, क्या इसके फ़ायदे हैं और क्या इसके नुकसान। दोस्तों, कई तरह की करेंसीज़ के बारे में आपने सुना होगा, जैसे कि फिज़िकल करेंसी और डिजिटल करेंसी। आमतौर पे हम अपने मार्केट से कुछ भी सामान खरीदने के लिए या कोई भी तरह की सर्विसेज लेने के लिए फिज़िकल करेंसीज़ का यूज़ करते हैं, पर अब जाके हमारे देश में डिजिटल करेंसी का दौर चल पड़ा है, जिससे हम डिजिटली बहुत तरह के ट्रांजैक्शंस करते हैं और तरह तरह के सामान का खरीद बिक्री करते हैं, जो जिसका पेमेंट हम डिजिटल के माध्यम से करते हैं। तो आइए बिना देरी किए जानते हैं कि डिजिटल करेंसी क्या होते हैं, कितने तरह के डिजिटल करेंसीज हैं और क्या इसके फ़ायदे हैं और क्या इसके नुकसान। तो चलिए बिना देरी किए हम इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो के अंत तक बने रहें। और हमारे चैनल पे यदि आप नए हैं तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको फाइनेंस से रिलेटेड नई नई वीडियोस का अपडेट मिलता रहे और आप ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी ले सकें। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि डिजिटल करेंसी क्या होती है, इसका मतलब क्या है और इसके फ़ायदे और नुकसान क्या क्या हैं। तो दोस्तों, बढ़ती डिजिटल इकोनॉमी के साथ डिजिटल करेंसी का इस्तेमाल भी तेज़ी से बढ़ रहा है। कागज़ के नोट या सिक्कों जैसी फिजिकल मनी का उपयोग किए बिना गुड्स और सर्विसेज को बदले गए पैसे को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म या डिजिटल फॉर्म को डिजिटल करेंसी के नाम से जाना जाता है। आए दिन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री का विस्तार और विकास हो रहा है। इस वजह से डिजिटल करेंसी फिजिकल करेंसी को बदलती जा रही है। आप अपने घर या ऑफिस में बैठे हुए अपने मोबाइल फ़ोन से दुनिया में कहीं भी पीयर टू पीयर नेटवर्क में मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इस वीडियो में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको डिजिटल करेंसी के बारे में जानना की ज़रूरत है, जैसे डिजिटल करेंसी के कितने टाइप्स हैं और इसके फ़ायदे क्या हैं, इसके नुकसान क्या हैं। आइए तो सबसे पहले समझते हैं कि डिजिटल करेंसी क्या होती है। डिजिटल करेंसी यानी कि डिजिटल मुद्रा एक फॉर्म ऑफ करेंसी है जो केवल डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक रूप में उपलब्ध है। इसका उपयोग इंटरनेट पर व्यापार करने के लिए किया जाता है। इसे डिजिटल मनी, इलेक्ट्रॉनिक करेंसी या साइबर कैश के नाम से भी जाना जाता है। डिजिटल करेंसी एक ऐसा मुद्रा है जिसे आप ऑनलाइन, मोबाइल या कंप्यूटर के मदद से इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि यह करेंसी सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक रूप में होता है। डिजिटल करेंसी ट्रेडिंग करने का सबसे सस्ता तरीका है, क्योंकि उन्हें बिचौलियों की ज़रूरत नहीं होती। सारे क्रिप्टो करेंसी डिजिटल करेंसी होते हैं, लेकिन सारे डिजिटल करेंसी क्रिप्टो करेंसी नहीं होते हैं। डिजिटल करेंसी की कई फ़ायदे हैं, जिनमें से एक है कि यह बिना किसी परेशानी का डिजिटल करेंसी को ट्रांसफ़र किया जा सकता है, जिस कारण से लेन देन का लागत भी कम किया जाता है। डिजिटल मुद्राओं में कुछ नुकसान यह है कि यह व्यापार के लिए अस्थिर है और हैकिंग के लिए अति संवेदनशील होते हैं। आइए अब समझते हैं कि डिजिटल करेंसी क्या है। दोस्तों, डिजिटल करेंसी को समझने का सबसे आसान तरीका यह है कि जिस करेंसी को आप सिर्फ अपने मोबाइल या कंप्यूटर की मदद से इस्तेमाल कर सकते हैं, वो है डिजिटल करेंसी। चलिए एग्जाम्पल के लिए समझते हैं इसे, कि मान लीजिए आपके पास बैंक अकाउंट में 10,000 रुपये बैलेंस है। पहला एक कंडीशन है कि जब आपको एटीएम या बैंक के ब्रांच में जाकर इन पैसों को अपने बैंक अकाउंट से निकालना हो, तो यह पैसे आपको करेंसी नोट या सिक्कों के रूप में मिलता है। वहीं यदि आप अपना बैंक बैलेंस अपने एटीएम कार्ड, नेट बैंकिंग या मोबाइल बैंकिंग जैसी सुविधाओं की मदद से चेक करते हैं, तो आपके बैंक का बैलेंस नंबर में दिखता है। दरअसल दोनों ही कंडीशन में यह करेंसी है। पहले कंडीशन में आप अपने पैसे को अपने हाथों से छू सकते हैं, कहीं पर रखना चाहे तो रख भी सकते हैं। तो दोस्तों, वैसी तमाम करेंसीज जो जैसे करेंसी नोट्स, कॉइन्स को हम फिजिकल करेंसी कहते हैं। वहीं दूसरे में कंडीशन में आप अपने पैसे को अपने हाथों से छू नहीं सकते और ना ही उन्हें अपने अनुसार कहीं उठाकर रख सकते हैं। ऐसे करेंसीज जैसे बैंक बैलेंस, क्रिप्टो करेंसीज और डिजिटल वॉलेट जैसे फ़ोन पे, गूगल पे, अमेज़न पे के पैसों को हम डिजिटल करेंसी कहते हैं। आइए आप समझते हैं कि डिजिटल करेंसी कितने टाइप्स के होते हैं, कितने प्रकार हैं इसके। तो डिजिटल करेंसी के मेनली 3 प्रकार हैं। पहला है वर्चुअल करेंसी, दूसरा है क्रिप्टो करेंसी और तीसरा है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। आइए एक एक करके समझते हैं कि क्या क्या है इनके टाइप्स। तो पहला है वर्चुअल करेंसी। वर्चुअल करेंसी एक डिजिटल करेंसी है जिसके इस्तेमाल किसी खास नेटवर्क के अंदर किया जाता है। ऐसे करेंसी का इस्तेमाल आजकल के मोबाइल गेम्स में होता है। आप अलग अलग तरह के मोबाइल गेम्स आज अपने मोबाइल में आप देख सकते हैं। अलग अलग गेम्स के ऐप आपको मिल जाते हैं। तो इनमें से एक ऐसा गेम है
जो फेसबुक में उपलब्ध है वो है फार्मविले। फार्मविले गेम में खिलाड़ी अगर फार्म के लिए कुछ भी चीज़ खरीदना या बेचना चाहता है तो उसके लिए वो वर्चुअल करेंसी का इस्तेमाल करता है। जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं, इस टाइप से आपको कॉइन दिखता है, 10,000 कॉइन, 1,25,000 कॉइन्स। ये आपको ऐसे आप इस कॉइन को खरीद के अपना जो भी आप फार्म से रिलेटेड आपको जो भी सामान खरीदना है वो आप उससे खरीदारी कर सकते हैं। इसी तरीके से आपको अलग अलग गेम्स में अलग अलग तरीके के वर्चुअल करेंसी मिल जाते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ उस गेम के लिए ही यूज़ में आते हैं। आइए अब समझते हैं दूसरा डिजिटल करेंसी क्या है। दूसरा डिजिटल करेंसी है क्रिप्टो करेंसी। तो क्रिप्टो करेंसी एक तरह का डिजिटल मनी है जो ब्लॉकचेन तकनीक से आधारित है। आप अभी तक के सबसे जाने माने क्रिप्टो कॉइन्स जैसे बिटकॉइन और इथेरियम के बारे में ज़रूर जानते होंगे, लेकिन आज यदि आप देखो तो 5,000 से अधिक अलग अलग क्रिप्टो करेंसी विश्व भर में उपलब्ध है। जैसा कि आप जानते होंगे कि INR यानी कि इंडियन रुपी की वैल्यू को भारत के केंद्रीय सरकार के द्वारा निगरानी में रखा जाता है। वहीं USD यानी कि US डॉलर, यूनाइटेड स्टेट्स का डॉलर, यह इसकी वैल्यू को अमेरिका के केंद्रीय सरकार अपनी निगरानी में रखती है। और जब बात करें क्रिप्टो करेंसी की तो यह करेंसी की वैल्यू किसी भी देश की सरकार नहीं तय करती है और ना ही इसे मैनेज करती है। क्रिप्टो करेंसी की वैल्यू उसके डिमांड और सप्लाई पर निर्भर है। क्रिप्टो करेंसीज सीमित मात्रा में होती है, इनकी नई कॉइन्स या टोकन नहीं बनाए जाते हैं। और तीसरा प्रकार है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी एक ऐसी डिजिटल करेंसी होती है जो किसी भी देश का सेंट्रल बैंक जैसे कि भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा मैनेज किया जाता है और बनाया जाता है। इस डिजिटल करेंसी को अपने देश के केंद्रीय सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त होती है, तो आप इस करेंसी से अपनी किसी भी तरह का पेमेंट कर सकते हैं। यह करेंसी बहुत हद तक बैंक नोट की तरह काम करता है। फिनटेक हब डिजिटल लेजर टेक्नोलॉजी यानी कि DLT में बड़े विकास की निगरानी करता है। CBDC का एक बड़ा फ़ायदा यह है कि इसे लीगल टेंडर माना जा सकता है। आइए अब जानते हैं कि क्या क्या फ़ायदे हैं डिजिटल करेंसीज के। डिजिटल करेंसी के लेन देन में लागत कम लगता है और डिजिटल करेंसी का लेन देन बहुत तेज़ी से होता है। ब्लॉकचेन तकनीक से यह सुरक्षित भी है और लेन देन के लिए कोई तीसरे पक्ष का भागीदारी नहीं होता है और पीयर टू पीयर लेन देन होता है। इसमें हर एक लेन देन अलग और गोपनीय होता है। व्यापारियों के लिए यह सुरक्षित लेन देन का एक तरीका बन सकता है। आइए अब जानते हैं कि डिजिटल करेंसी के नुकसान क्या क्या है। डिजिटल करेंसी के नुकसान कुछ इस प्रकार हैं कि आकार में बदलने की क्षमता, यानी कि डिजिटल करेंसीज जो हैं वो एक सीमित मात्रा में होती है, तो इसके लिए उसका क्वांटिटी को बढ़ाया या घटाया नहीं जा सकता। एक लिमिटेड अमाउंट में है, इसके लिए उसका वैल्यू भी बहुत हद तक बढ़ता जाता है और या तो बहुत हद तक गिरता जाता है। दूसरा पॉइंट है साइबर सुरक्षा के मुद्दे, यानी कि ये सारा ट्रांजैक्शन आपका डिजिटली हो रहा है, तो वहाँ पे डिजिटल करेंसीज की सारी ट्रांजैक्शंस ऑनलाइन होती है। इसके लिए साइबर सुरक्षा को वहाँ पे अधिक ध्यान देना पड़ेगा और इसकी निगरानी रखनी पड़ेगी। वैल्यू की अस्थिरता, यानी कि इसकी वैल्यू, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि ये क्वांटिटी लिमिटेड अमाउंट में होती है, इसके लिए इसका डिमांड एंड सप्लाई जैसा रहेगा मार्केट में उसके हिसाब से इसका वैल्यू घटता या बढ़ता रहेगा। इसके लिए आप कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आज अगर आप 10 रुपये में कोई डिजिटल करेंसी खरीद पा रहे हो तो कल भी वो आपको 10 रुपये में ही मिलेगा। हो सकता है उसका प्राइस 10 से 20 हो जाए, 30 हो जाए या फिर घट के वो 2-3 ऐसा पे भी आ सकता है। उसके आगे चौथा पॉइंट यह है कि नियमों पर कोई नियंत्रण नहीं, यानी कि ये सारा कुछ जितना भी प्रोसेस होता है डिजिटल करेंसी का, इसके लिए ये नियम का कोई नियंत्रण नहीं होता है। ये जैसा जैसा डिमांड सप्लाई पे रन करता है उसके हिसाब से इसका प्राइस वगैरह सारा कुछ बढ़ता है, घटता रहता है और कोई भी कंट्री या फिर कोई भी सेंट्रलाइज्ड पावर इसको कंट्रोल नहीं कर पाती है। यह टोटली डिसेंट्रलाइज होती है, इसके लिए इस पर कोई नियंत्रण नहीं होता है, ना ही इसके प्राइस पे ना ही इसके मूवमेंट पे। आइए कुछ सवाल जो लोग ज़्यादा डिजिटल करेंसी के बारे में पूछते हो उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि डिजिटल करेंसी मुद्रा के उदाहरण क्या हैं। व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ डिजिटल करेंसी। डिजिटल करेंसी के कई उदाहरण हैं जैसे कि क्रिप्टो करेंसी जैसे बिटकॉइन, इथेरियम, रिपल, डॉज, लाइटकॉइन एक्सेट्रा। और डिजिटल करेंसी के अलग अलग टाइप्स में अगर आप देखें तो वर्चुअल करेंसी आपके पास है, CBDC है, इस तरह के डिजिटल करेंसीज आपको उपलब्ध मिल जाएंगे। क्या क्रेडिट कार्ड डिजिटल करेंसी है? नहीं, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड डिजिटल मुद्रा नहीं है।
यह इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र का इस्तेमाल करने का, इलेक्ट्रॉनिक रूप से डिजिटल फंड ट्रांसफ़र करने का एक तरीका है। तो दोस्तों ये थी सारी जानकारी डिजिटल करेंसी के बारे में। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया या कुछ नया सीखने को मिला है तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।